ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं तं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी जाने अनजाने में किए गए अनंत कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि जीवन प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2083 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीय नवरात्रि है। यह रात्रि 11:45
मिनट तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती। आज अश्विनी नक्षत्र है, रात्रि 12:35 तक। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता। तिथि का समय सूर्य की गति के अनुसार निश्चित है और नक्षत्र का समय चंद्रमा की गति के अनुसार निर्धारित है। आज शनिवार है। शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। कल लगातार पूरे दिन वर्षा हुई तो तापमान नीचे आ गया और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026 21 मार्च 21 मार्च 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य लक्ष्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप संशय
अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांति गलत सोच गलत ज्ञान से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा स्वानुभूति पूर्ण विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 2 में जो दैवी गुण है अक्रोध, इस पर विवेक विचार किया था। इस श्लोक में भगवान 11 दैवी गुण कहते, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा ईश्वर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार मन वचन कर्म वाणी और बुद्धि से किसी भी व्यष्टि समष्टि को किसी भी प्रकार का शारीरिक वाचिक मानसिक कष्ट दुख ना देना, ये अहिंसा। जैसे माता अपने शिशु को मन वचन कर्म से किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहती, वैसे ही माता में वह गुण प्राकृतिक ईश्वरीय जन्मजात, उसने कोई साधना नहीं की है, लेकिन उसके अंदर ईश्वरीय गुण जन्म से प्रकृति के अनुसार उपलब्ध है शिशु के लिए। लेकिन साधक को ये गुण अपनी साधना तप से विकसित करना होगा। सत्यम ईश्वर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा देश काल विषय बुद्धि मन वचन कर्म 11 तत्वों में एक रूप होकर स्वानुभूति पूर्ण यथार्थ वाक्य को बोलना, तो वह सत्यम हो जाता। यदि आपकी यहां ईश्वर शास्त्र वेद देश काल विषय में संगति नहीं है तो वो असत्य हो जाता है। इसीलिए सत्य पर चलना, इसमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती और बुद्धि में विवेक ज्ञान होना भी आवश्यक। और भगवान ने कहा अक्रोध, दूसरे हमारे साथ दुर्व्यवहार करे किंतु हमारे अंतकरण में मन में ऐसी कोई द्वेषात्मक क्रोधात्मक जलनात्मक वृत्ति उत्पन्न ना हो, क्योंकि वह तुरंत ही वह क्रोध को अपने विवेक ज्ञान से शांत कर देता है। तो 2 प्रकार से विवेक होता है। शास्त्रों में 2 उपाय संभव है। एक तो ये
कि जिस व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके अंदर बाहर विद्यमान परमात्मा की सत्ता के कारण ही वर्तमान में वह मेरे संचित पापों ने उदय होकर फल देने के लिए वर्तमान में वह परिस्थिति खड़ी कर दी है। तो कोई दुर्व्यवहार मेरे साथ करता है, वह ईश्वर की सत्ता में मेरे संचित पाप कर्मों का नाश करता है। इसीलिए जो दूसरा देश, काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति प्रतिकूल है, जो हमें कष्ट दे रही है, उस पर क्रोध करना व्यर्थ है। उसकी कोई गलती नहीं। मेरे ही पूर्व जन्म वर्तमान जन्म के संचित कर्मों को फलीभूत करने के लिए वह परिस्थिति उत्पन्न हो गई। ये एक नियम है कि आपने वर्तमान जन्म में या पिछले जन्म में किसी भी प्राणी से किसी भी प्रकार का मन, वचन, कर्म से दुर्व्यवहार किया है, तो वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार वह देश, काल, विषय, प्राणी आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा। वो आपके कर्मों का ही प्रतिबिंब है, आपके कर्मों का ही फल है। आपने पहले किया था। यदि आपने कोई दुर्व्यवहार पूर्व जन्म में, पूर्व में, तो वर्तमान में कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकता। ये सनातन नियम। जैसे एक दृष्टांत ले लो कि हमारे आश्रम में एक संत महात्मा रहते थे। तो आश्रम में एक छोटा कुत्ता, पालतू कुत्ता लाए थे। छोटा था, पिल्ला। तो वो चाय पी रहे थे, तो चाय गर्म थी। तो वो चाय उन्होंने उस पिल्ले के ऊपर थोड़ी डाल दी अपने प्रमादवश, पागलपन से। तो पाँव वाव वाव करके दौड़ के भाग गया। अभी आश्रम में 8-10 संत रहते हैं और उसने चाय उस पर फेंकी। अब वो जब भी उसको देखता है, भौंकते हुए उसके पीछे दौड़ता है। अब यो छोटा था, 2-3 महीने का, तब से जब वो 15 साल का हुआ तब तक उस महात्मा के पीछे भौंकते हुए दौड़ता है और उसे कई बार काट चुका है, फिर भी उसका भौंकना समाप्त नहीं। बोलो, एक ही उसने थोड़ा ऐसे क्षमा कहाँ करेगा? वो तो कुत्ता है ना। केवल एक बार थोड़ी गर्म चाय उसके ऊपर छींटे पड़ गए, उसे जलन हुई, वो भागा। लेकिन 15 साल तक भौंकता रहा। अब एक छोटे से अपराध के कारण वो कुत्ता उनका शत्रु हो गया। अब आप देखो, आपने इस जन्म में, पिछले जन्म में कितने लोगों के साथ किस तरह के मन, वचन, कर्म से दुर्व्यवहार किए हैं। वो क्या पिंड छोड़ेगा? वो तो आता रहेगा। तो जितने भी दुर्व्यवहार हमारे साथ होते हैं, वो हमारे ही उनके साथ किए हुए दुर्व्यवहार का प्रतिबिंब है। उसमें उसका कोई दोष नहीं। इसलिए उस पर क्रोध करना व्यर्थ है। लेकिन ज्यादातर मनुष्य 90% क्या ऐसा ही मानते हैं कि उसकी गलती है, मेरी तो कोई गलती है। अरे भाई, तुम्हारी अभी कोई गलती नहीं। पहले पूर्व जन्म, इस जन्म में, पूर्व में आपने कहीं दुर्व्यवहार किया, शायद आप भूल गए हो। आप कहे अभी मैंने कोई गलती, अरे अभी नहीं की है, लेकिन पहले कर चुके हो।
या इस जन्म में या पिछले जन्म, तो उसका परिणाम आ रहा है। इसीलिए हमारे ही दुर्व्यवहार, हमारे ही संचित पाप कर्मों को फलीभूत करने के लिए वह उस सारे देश काल विषय व्यक्ति परिस्थिति में विद्यमान परमात्मा माया के द्वारा हमारा हिसाब किताब पूरा करवा रहे हैं, तो उस पर क्रोध क्या करे। दूसरा विवेक विचार ये है कि ये जो हमारा शरीर है, संसार है, वह शरीर और संसार अज्ञान से हमें कितनी हानि पहुंचा रहा है। क्योंकि अज्ञान के कारण, ये शरीर और संसार की मोह माया के कारण हम संसार में दूसरे प्राणी देश काल विषयों से दुर्व्यवहार करते, अपनी कामना वासना भोग के लिए। तो वह जो दुर्व्यवहार हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अज्ञान से, अपनी कामना वासना पूर्ति के, व्यष्टि समष्टि भोग। तो ये शरीर और संसार में जो हम स्वार्थ से प्रवृत्ति करते हैं, इसीलिए वह हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। शरीर और संसार का दुर्व्यवहार, हमें लगता है ये सब हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं, दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अज्ञान से ही अपने को शरीर मान लिया है, स्थूल सूक्ष्म। और उसके लिए हम जो है वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा, धर्म कर्म को छोड़कर स्वार्थ से अधर्म कर रहे हैं। और उस अधर्म के कारण ही फिर ये परिस्थितियां खड़ी होने लगती है। अधर्म के कारण ही हम इस प्रकार के दुर्व्यवहार में प्रवृत्त होते। और ये तन मन धन जन के कामना क्रोध लोभ मोह अज्ञान के कारण उसको सर्वस्व मानकर शरीर और अपने संसार के लिए दूसरे प्राणी और दूसरे समष्टि से दुश्मनी मोल लेते, शत्रुता कर लेते। और इस तरह वह हम अपने ही द्वारा अपने शरीर के लिए, अपने संसार के लिए दूसरे प्राणी और दूसरे संसार के व्यष्टि समष्टि के साथ शत्रुता कर लेते। और फिर हम शत्रुता से व्यवहार करते तो वे भी हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार करते। और इस तरह ये हमारा शरीर और संसार वो निरंतर दूसरों के साथ लड़ता रहता। देखो, आप संघर्ष करते, दूसरे प्राणी, दूसरे लोग, व्यष्टि समष्टि। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो अपना स्वार्थ देखो, अपनी कामना, अपनी वासना पूर्ति के लिए अपनी बुद्धिमानी करोगे, तो वहां आप अपनी शत्रुता खड़ी कर रहे हैं। और फिर वो भी आपके साथ दुर्व्यवहार, क्योंकि आपने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है अपने स्वार्थ, अपने अहंकार, अपनी कामना, अपनी वासना पूर्ति के। तो वो भी आपके साथ अपने स्वार्थ, अपने अहंकार, अपनी कामना से दुर्व्यवहार करता है। तो यहां भी यही हो गया कि ये जो
दूसरा हमारे साथ दुर्व्यवहार करते, उसका कारण हमारा ही अज्ञान है, हमारी ही कामना वासना है, हमारा ही दुर्व्यवहार। तो हमें उसे सुधारना होगा, ईश्वर को लाना होगा, शास्त्र को लाना होगा, सामने वाले प्राणी और जगत का हित कल्याण में प्रवृत्त होना होगा। नहीं तो ये परंपरा चलती रहेगी, आपका क्रोध चलता रहेगा, वो कभी काबू में नहीं आएगा। तो इस तरह ये दो परिस्थितियों में आप अपने क्रोध को काबू में कर सकते हैं, अक्रोध में स्थित हो सकते हैं। अब भगवान कहते हैं दैवी गुण में त्याग। त्याग का सीधा अर्थ है कि जो भी कुछ हम व्यष्टि समष्टि स्तर पर कर्म कर रहे हैं प्रारब्ध के अनुसार, उस कर्म में कर्तापन और भोक्तापन के अभिमान का त्याग। तो त्याग का मूल अर्थ है अहंकार का त्याग, कर्तापन भोक्तापन का त्याग, जिसको हम अपनी वैदिक भाषा में संन्यास कहते। लोग संन्यास शब्द से बड़े भड़क जाते। संन्यास का मतलब है आप अपने कर्म फल कर्तापन भोक्तापन छोड़कर अपना स्वधर्म करें। तो ये जो घर गृहस्थी धन संपत्ति आदि को छोड़ना, वो तो दान के अंतर्गत है। दान में धन छूट जाता है, क्योंकि आप स्वयं छोड़ोगे तभी तो धन संपत्ति परिवार पैसा दूसरे को दान करोगे। तो धनादि परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान आदि सबका तो दान हो जाता। जैसे हरिश्चंद्र राजा ने अपने राज्य अपने परिवार अपनी पत्नी अपने सबका दान कर दिया, हो सकता है, ये तो दान होता है। परंतु जो हमारी कामना है वासना है हमारे संकल्प है, उसका त्याग नहीं होता है और कोई लेता भी नहीं। आपकी कामना वासना आपके संकल्प कोई नहीं लेता, आपको ही आपकी संकल्प कामना वासना को धारण कर। दूसरे को आपके संकल्प आपकी कामना आपकी वासना से कोई काम नहीं, कोई लेना देना। और हम किसी को दे भी नहीं सकते कि मेरा संकल्प है, ये मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है, मेरी वासना, तुम ले लो। कोई नहीं लेगा, वो सब अपनी अपनी कामना में ही व्यस्त है, उसे दूसरे की कामना लेने का कहाँ फुर्सत है। सबके पास बड़ा बड़ा लिस्ट है, लंबी लंबी कामना है वासना, दूसरों की कामना कहाँ किसी को लेने की फुर्सत। इसलिए हम हमारी कामना हमारे संकल्प हमारी इच्छाएं किसी को नहीं दे सकते और वह ले भी नहीं सकते। इसीलिए जब हम अपनी कामना वासना इच्छा संकल्प जो शास्त्र आचार्य परंपरा रहित मनमानी बुद्धिमानी कर, कामना जो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार है उसे धारण कर। जो आजकल मार्केटिंग इंटरनेट मीडिया के द्वारा अनेक प्रकार के संकल्प कामना वासनाएं उत्पन्न होती रहती, जो अशास्त्रीय अधार्मिक है अपरंपरागत है, ऐसी कामना वासनाओं का त्याग करना आवश्यक। तो शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार जीवन निर्वाह हेतु जो कामना है वो तो परमार्थ के लिए सहायक। इसलिए भगवान ने कहा
धर्मा विरुद्धो कामोष्मि, भाई धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार जो कामना है वही तो मैं हूं, वो मेरी विभूति है, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि आपने धर्म शास्त्र परंपरा को छोड़कर संकल्प और कामना की तो आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हो गए। न धर्म है, न शास्त्र है, न ईश्वर है, न परंपरा है, न समाज है, न सरकार, कोई नहीं, बस आप अपने संकल्प और कामना में फंस गए। तो इस तरह कामना तो हानिकारक नहीं है, लेकिन जो कामनाएं आजकल हम इंटरनेट मोबाइल और ये एडवर्टाइजमेंट से उत्पन्न करते रहते, संकल्प करते, और ये मोटिवेशन स्पीकर बड़े बड़े प्रवचन मोटिवेट करते रहते, तो इससे मनुष्य फंस जाता। वास्तव में जो संकल्प है वो शास्त्र अनुसार, धर्म अनुसार, परंपरा, तो वह तो अपना भी कल्याण करता है, हमारे आसपास सभी व्यष्टि समष्टि का कल्याण, और वो भी संकल्प हमारा भगवान को समर्पित भाव से हो। कामना से संकल्प होगा तो भी परेशानी होगी। संकल्प भी निष्काम होना है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कामना भी श्री कृष्णार्पणमस्तु। हमने संकल्प किया, हमने कामना की, हमने कर्म किया, वह भगवान को अर्पण करते हैं। ये बोलते तो है, वो पंडित जी भी बुलाते हैं, भक्त लोग भी बोलते हैं। वास्तव में ये जो मनुष्य है यज्ञ पूजा पाठ करते हैं तो वहां वो कहते हैं, पंडित भी बोलाते हैं, भाई श्री कृष्णार्पण मस्तु। बोलने से क्या, मन में तो चाहते हैं ना कि फल तो चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा उल्टा समझते हैं कि भगवान को अर्पण करने से हमको डबल बोनस फल मिले, फल डबल फल मिलेगा, और भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो सिंगल फल मिलेगा। इसीलिए बोल देने में क्या फर्क पड़ता है, कृष्णा अर्पण मस्तु, ये त्याग नहीं है। इस प्रकार के त्याग को भगवान ने यहां नहीं कहा। जो कर्म है जो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार नहीं है, जो बाजारू संकल्प है, बाजारू कामनाएं है, बाजारू भोग है, इंटरनेट मीडिया मोबाइल के द्वारा उत्पन्न हुए संकल्प, इसका त्याग होना आवश्यक। और दूसरा कि कर्म हम कर रहे हैं उसके फल का भी समर्पण होना आवश्यक है, तभी वो वास्तव में त्याग हो। शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म कर्म सबके हित भले के लिए कर, उसका फल भगवान को यानी कर्म फल भी मैं भगवान को अर्पण करता हूं, यानी निष्काम योग। फल का आश्रय भी छोड़ दिया है, कर्म का आश्रय नहीं छोड़ा। कर्म तो ईश्वर के लिए करते, फल ईश्वर के लिए समर्पित। तो ये त्याग जो है इसमें बहुत ही सारी हमारे सनातन धर्म में भ्रमणा और भ्रांतियां है। इसे भगवान आगे 18वें अध्याय में करेंगे, जिसमें भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं तुम्हें त्याग का स्वरूप कहता हूं, मेरा निश्चय सुनो, त्याग का रहस्य क्या है। वैसे त्याग जो है तीन प्रकार के होते, सात्विक त्याग, राजसी त्याग और तामसी, ऐसा वेद शास्त्रों में कहा गया है। और वास्तव में वैदिक यज्ञ, दान, तप, शास्त्र के अनुसार धर्म कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तप धर्म कर्म का कभी त्याग न कर, वो योग्य नहीं।
वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि ये यज्ञ दान तप शास्त्र परंपरा अनुसार स्वधर्म करने से मनुष्य का अंतकरण शुद्ध होता, पवित्र होता है, पावन होता, जिससे कि वो परमार्थ करने योग्य हो जाता। इसीलिए शास्त्र अनुसार यज्ञ दान तप कर्म का कभी त्याग ना करे, उसका त्याग नहीं कहा है। कर्तव्य कर्म है, स्वधर्म है। हाँ, कर्तव्य कर्म स्वधर्म में भी आसक्ति का त्याग करना, कर्तव्य कर्म स्वधर्म में फल की इच्छा का त्याग करना हो, तो ये परमार्थ में सहायक हो। और जो अधर्म है उसका तो पूर्णतः त्याग करना उचित ही है, जो शास्त्र में कहा है अधर्म। और ये सारी जो बाजारू कामना, इच्छा, मनमानी कामनाएं, एडवर्टाइजमेंट देख ली, संकल्प कर लिया, मोटिवेशन स्पीकर को सुन लिया, संकल्प कामना कर ली, तो ऐसी सारी काल्पनिक सामाजिक लौकिक कामनाओं का त्याग करना आवश्यक। लेकिन जो नियत है प्रारब्ध के अनुसार, वर्तमान में जो हमारा स्वधर्म है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, वर्णाश्रम धर्म, देश काल परिस्थिति अनुसार, उसका त्याग करना उचित नहीं है। लेकिन अज्ञान से, मोह से यदि ये सारे अपने स्वधर्म, नित्य कर्म, कर्तव्य कर्म, यज्ञ दान तप का त्याग कर दे, तो वो तामसी त्याग है। आजकल ऐसे ही लोगों का त्याग जो है, ये धर्म कर्म यज्ञ दान तप का मोह के कारण, अपनी कामना वासना के कारण त्याग कर देते, तो इनका यह त्याग तामसी त्याग। अरे कहते भी हमें क्या लेना देना, हमें तो पैसा चाहिए, भोग चाहिए। ये सब धर्म कर्म यज्ञ दान तप, ये सब पुरानी घिसी पिटी बात है। आजकल तो सब पैसे से होता है, भोग होता है, और क्या है जीवन का, और धर्म कर्म से क्या लेना। मॉडर्न थिंकिंग, बुद्धिमान, तो इनका ये त्याग है, बहुत बड़ा त्याग। ईश्वर को छोड़ दिया, शास्त्र को छोड़ दिया, परंपरा को छोड़ दिया, स्वधर्म को छोड़ दिया, अपने नित्य कर्म को छोड़ दिया, अपना नैमित्तिक कर्म, अपने कर्तव्य को छोड़ दिया, और लग गए बाजार में, मार्केट में पैसा कमाने लग गए। एक ही लक्ष्य, केवल पैसा, बाकी सब, सबसे बड़ा रुपया, न बाप बड़ा, न मैया, न शास्त्र, न ईश्वर। तो इनका बड़ा त्याग होता है, पैसे के लिए सब त्याग करते हैं। हाँ, तो ये भी त्यागी है, इसको तामसी त्याग कहते हैं, और आजकल यही ज्यादा चलता है। और दूसरा जो है, जो कुछ कर्म है, ये धर्म कर यज्ञ दान तप, सब में कष्ट है, दुख है, ऐसा समझकर वह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट क्लेश के भय से ये जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, यज्ञ दान तप है, उसका त्याग कर। अरे उसमें खर्चा होगा, यज्ञ करने से क्या फायदा। फिर कहेगा दान, अरे दान करेगा तो फिर कुछ काम, भोग करूंगा तो भोग मिलेगा, लेकिन दान तो ऐसे ही चला जाए, तो उसमें कष्ट है, भय। तो यज्ञ दान तप धर्म कर्म, ये सब शास्त्र परंपरा, ये बड़ा कष्टदायी है, दुखदायी। इसलिए ये सब जो है करने की भी, अपने को जो ठीक लगे, जो अच्छा लगे वो करो ना। कहते हैं आजकल मत, तुझे जो अच्छा लगे करना, बाप बेटा, भाई बहन, गुरु चेला, जो लगे ठीक, एज यू विश। यानी कोई शास्त्र, ईश्वर, धर्म कर्म परंपरा से कोई मतलब। तो ऐसा जो त्याग है वो राजसी त्याग है, तो उसे कोई लाभ तो होने वाला है नहीं, वो हमेशा बीमार रहेगा, परेशान रहेगा।
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा और बड़ा त्यागी है, क्योंकि उसने धर्म, शास्त्र, परंपरा, ईश्वर सब, और सक्सेसफुल मैन। तो ये राजसी त्याग आजकल वो भी ज्यादा चल रहा है। और तीसरा प्रकार का जो है कि जो ईश्वर ने कहा वेद शास्त्र में विहित है, जो मेरा वर्तमान प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म है, कर्तव्य है, इसमें किसी प्रकार की आसक्ति, फल की आकांक्षा न रखते हुए ईश्वर के लिए, सबके भले के लिए जो अपने कर्म करने में तत्पर होता है, तो वह सात्विक त्याग कहा जाता। यानी ये सारी आसुरी और तामसी प्रकार की प्रवृत्तियों का त्याग। तो निष्काम भाव से जो अपना स्वधर्म किया जाता है वह सात्विक त्याग माना जाता, क्योंकि उसमें भी बड़ा त्याग है, कष्ट है, क्योंकि ये सब आसुरी वृत्ति, ये सब दुनियादारी को छोड़कर शास्त्र, धर्म, परंपरा अनुसार यज्ञ, दान, तप करना, ये सब छूटेगा तब तो होगा ना। वो सात्विक त्याग। संसार की मोह माया आसक्ति को छोड़ना, ये सात्विक त्याग। फल की आकांक्षा, तृष्णा, लालसा छोड़ना, ये सात्विक त्याग। ईश्वर के लिए कर्म करना, ये सात्विक त्याग। सबके हित भले के लिए करना स्वधर्म, ये सात्विक त्याग। तो इसको सात्विक त्याग कहा। वो सच्चा त्यागी कौन है? तो कहते जो मनुष्य प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म करता है और कर्म और फल में आसक्त नहीं होता, शुद्ध सत्व गुण से युक्त, ईश्वर के लिए कोई भी संशय रहित अपना स्वधर्म करता है, वो सात्विक त्यागी, सच्चा त्यागी। क्योंकि वास्तव में शरीरधारी, संसारधारी मनुष्य संपूर्णता से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है। इसलिए यहां भगवान ने कर्मों का त्याग नहीं कहा। कर्म फल की तृष्णा, लालसा, आकांक्षा का त्याग, वही वास्तव में त्याग है। कर्म फल का आश्रय छोड़ के ईश्वर का आश्रय, शास्त्र धर्म का आश्रय लेकर अपना स्वधर्म कर्म करता है, वही सच्चा त्याग। तो जिसने कर्म का त्याग नहीं किया है लेकिन कर्म फल का आश्रय का त्याग कर दिया है, उस मनुष्य को अपने वर्तमान कर्मों का जो अच्छा बुरा मिला हुआ तीन प्रकार का फल नष्ट हो जाता, नहीं मिलता, क्योंकि उसने फल का त्याग कर दिया। तो वह वर्तमान जन्म में और आगामी जन्मों में उसने फल का त्याग कर दिया, तो फल कहां से आएगा? क्योंकि कर्म के फल तीन ही है, अच्छा, बुरा और मिला हुआ, सुख, दुख और मिश्र। अब वो फल ही नहीं चाहता, तो भगवान के फल नहीं चाहता, तो मैं इसे सुख दुख मिश्र फल क्यों दूं? तो उसको तो कर्म कर लिया ईश्वर के, तो उसको फिर इस जन्म में या अगले जन्मों में अपने कर्मों का जो अच्छा बुरा मिला हुआ सुख दुख मिश्र फल इस जन्म में या अगले जन्म में नहीं हो सकता। यदि वो चाहता है, फल चाहता है, तो फल तो तीन ही है ना, अच्छा बुरा और मिश्र, इष्टम इष्टम मनिश्रम। तो भाई अच्छा फल, बुरा फल और मिश्र, वो चाहता नहीं है, तो कर्म फल का त्याग कर दिया है।
तो उसे किसी काल में, वर्तमान में या अगले जन्मों में उस कर्मों का फल भगवान नहीं देते। जो चाहता है उसे तो देते ही है, इस जन्म में या आगे जन्मों। तो इस प्रकार ये जो है त्याग का रहस्य भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो मनुष्य संसार में ज्यादातर जो है, ये हमने बताया ना, तामसी त्याग और राजसी त्याग, उनको त्यागी समझते हैं अपने आप, हम बड़े त्यागी है, ऐसा तो है नहीं। वो तो तामसी त्याग है, राजसी। वास्तव में जो सात्विक त्याग है वही त्याग है। इसीलिए जो मनुष्य अपने स्वधर्म कर्म का त्याग कर देता है, मोह से, अज्ञान से, तो वो तामसी त्याग कर देता है। और जो अपने को तन मन धन जन कष्ट होता है, दुख है, तो यज्ञ दान तप स्वधर्म कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है, वो राजसी त्याग। लेकिन जो कर्म और फल में आसक्ति का त्याग कर और फल के आश्रय का त्याग कर, वही वास्तव में त्यागी, यानी कर्म का त्यागी नहीं। कर्म में आसक्ति और कर्म फल में आसक्ति का त्याग, वही वास्तव में त्याग, सात्विक त्याग। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये त्याग जो है वो सात्विक त्याग भगवान ने, ये दैवी गुण है ना, यहाँ ये राजसी और तामसी त्याग भगवान ने नहीं कहा, ये सात्विक त्याग। तो वह जो भगवत समर्पित भाव से स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना, और वह सबके हित भले के लिए, ईश्वर के लिए, शास्त्र के अनुसार, परंपरा, अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म करना। इसलिए कर्म मात्र का त्याग नहीं है, कर्म फल के आश्रय का त्याग, कर्म में आसक्ति का त्याग, और इस तरह अपना स्वधर्म कर्म कर्तापन भोक्तापन रहित, सुख दुख मिश्र कर्म फल का आश्रय छोड़कर प्रसाद बुद्धि से अपना स्वधर्म कर्म करे, तो यही वास्तव में सात्विक त्याग कहा जाता। अब आगे भगवान शांति, ये भी दैवी गुण है। सो अंतकरण में समता और शांति कब होती है? बोले जब हम अपनी मनमानी बुद्धिमानी कामना संकल्प छोड़कर ईश्वर शास्त्र कुल परंपरा आचार्य परंपरा से वर्तमान देश काल परिस्थिति में अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म, अपनी बुद्धि मन वचन कर्म और धन जन से सबके हित के लिए करते, तभी वास्तव में शांति होती है। जब आप देखो, आपने भी जीवन में कई बार ईश्वर सबके हित के लिए कोई यज्ञ दान जाने अनजाने में किए हो, तो उस यज्ञ दान तब के बाद निष्काम भाव से किया है, तो आपको एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होगा। और यदि नहीं किया है अहंकार से कामना से, तो उस यज्ञ कर्म के बाद आपको अशांति का अनुभव होगा। ये नियम है। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे कि शांति या शांति के द्वारा मन का
संयमन नियमन कहा गया। मन का संयमन नियमन कहो, उपरति कहो, शांति, सब एक ही पर्यायवाची शब्द है। लोग कहते हैं हमें कई बार प्रश्न, महाराज मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है, वो है मन में शांति नहीं। अरे भाई सब कुछ है, तन है, धन है, जन है, करोड़ रुपया है, बैंक में बैलेंस है, मोटर गाड़ी बंगला है, मेडल है, वोट है, नेता है, करोड़ों लोग मेरे फॉलोअर है, बहुत कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है, मन में शांति नहीं है। तो ये शांति का स्वरूप क्या है, इस पर हम कल विवेक विचार करें। तो आज हमने जो है ये त्याग पर विचार किया कि वास्तव में त्याग वही है जो कर्मों में आसक्ति ना हो, कर्म फल का आश्रय ना हो, और अपना स्वधर्म करने में, कर्मों में कर्तापन भोक्तापन के अभिमान का त्याग हो गया, यानी ईश्वरार्पण बुद्धि। ये ईश्वरार्पण बुद्धि से किया गया त्याग ही वास्तव में त्याग कहा जाता। ये आसान नहीं। जब तक अहंकार है, जब तक धर्म शास्त्र जीवन में यज्ञ दान, तो ये अहंकार आसानी से पिघलता भी नहीं, ये कठिन है। सामान्य जो संसारी मनुष्य हमने अहंकार में जीवन जिया है, कर्ता भोक्ता करते हुए, तो अभिमान का त्याग करना और परमार्थ में लगना, ये वास्तविक त्याग, इसी को सन्यास कहते हैं। सन्यास मतलब कि ये सब संसारी पने का, अभिमान का त्याग करके भगवान को समर्पित होकर अपना परमार्थ करे, स्वधम करे, प्रारब्ध। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। भी प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्न कर सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलिए उषा। स्वामी जी, ये जो परमार्थ हम आप कह रहे हो ना, ये परमार्थ की ओर जाने के लिए निष्काम भाव ही एक एक स्टेप है ना।
हाँ, वही स्वभाव एंट्रेंस है, से। स्टेप नहीं है, एंट्रेंस। हाँ, एंट्रेंस है। अन्यथा परमार्थ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। हम्म, गेट है, हम- द्वार है हम्म, हाँ। परमार्थ का। जब तक सकाम है संसारी होगा, परमार्थ हो नहीं सकता। चाहे आप योग साधना करो, कर्म योग करो, ध्यान योग करो, ज्ञान, सब संसारी होगा। परमार्थ शुरू ही नहीं होगा। हम समझते हैं कि हम दान करते हैं, वो सब हम परमात्मा के लिए करते हैं, पर वो भाव जो है, अभी भी हम श्योर नहीं है कि हम निष्काम या सकाम भाव से कर रहे हैं। वही तो एक कंफ्यूजन है। दे तो दे रहे हैं, पर वो किस भाव से, वही पूरा कंफ्यूजन है। देखो उषा, ऐसी बात है, जब आप दान दे रहे हैं तो वह दान पूर्व में कुछ उपकार किया है, कोई सहाय की है और हम दे रहे हैं, तो प्रत्युपकार वाला राजसी दान हो गया। या तो हाँ, फिर आप भविष्य में कुछ अपनी अपेक्षा के साथ दान कर रहे हैं, तो वो भी राजसी दान हो। यहाँ जो निष्काम दान है, वो ईश्वर के लिए, सबके हित भले के लिए समर्पण करके उसके बदले में किसी प्रकार की प्रत्युपकार की अपेक्षा न रखते हो वो दिया जाता है ना, वो सात्विक दान वास्तव में निष्काम योग है। बाकी सब राजसी दान है। आजकल जितने भी प्रकार के लोग दान करते हैं, मंदिर में जाते हैं, ऑनलाइन, और कहते भी कुछ दान देना पड़ेगा, देना तो है ही नहीं। अब आश्रम में आए हैं, मंदिर में आए हैं, कुछ सत्संग हुआ है, कुछ दान देना तो पड़ेगा। हाँ, फिर वही फर्क है ना। मतलब हम समझते हो पड़ेगा, वही हाँ, गलत है ना। वो सकाम है, वो पड़ेगा वही हाँ, सकाम है। भाई, वही दान वही। देना मेरा कर्तव्य है ईश्वर के हाँ। लिए। ईश्वर ने मुझे इतना दिया है तो वो ईश्वर मुझे दे रहा है, तो मुझे ईश्वर के लिए समर्पित करना है। हम्म, मेरा नहीं है, ईश्वर का ही है और ईश्वर को देना है। यहाँ तो हम्म, एक होता है ना, मेरा है और मैं दे रहा हूं, अहंकार है। हम्म, और देना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब आए हैं तो देना पड़ेगा। तो वो जब वृत्तियां है, सात्विक वृत्ति हो कि भाई ये तो मेरा स्वधर्म है, कर्तव्य ईश्वर ने दिया है, ईश्वर का है, ईश्वर के लिए देना है, इसमें हम्म, मेरा तेरा मुझे क्या फायदा होगा, ये देखने का धंधा तो राजसी हो गया। हाँ, तो जब तक ये अपना स्वार्थ, अपना अहंकार, अपना लाभ, वर्तमान या भूतकाल में आपको लाभ हुआ है तो अभी आप वर्तमान में, या भविष्य में आपको लाभ होगा इसीलिए आप वर्तमान में दान, ये सारे भूत वर्तमान छोड़कर वर्तमान में ईश्वर के लिए हमें देना है, तो वो परमार्थ होगा, वो निष्काम होगा, सात्विक दान। ज्यादातर दुनिया में जो दान होता है वो राजसी और तामसी ही होता है। सात्विक दान दुर्लभ है। दुर्लभ है। हम अभी मंदिर में भी जाते हैं, भगवान के सामने जो आ, हम बोलते हैं भंडारम, मतलब दान पेटी, उसमें हाँ हम डालते हैं। हाँ पर वो भी एक, हाँ डालना है करके डालते हैं लोग, पर हाँ, उसमें भी इसीलिए वो भावना आनी चाहिए ना। हाँ, भगवान का है, भगवान को समर्पित है, हम्म, ये डालना पड़ेगा। यहाँ मंदिर में हाँ, गए हैं, वो पुजारी जी ने हाँ, प्रसाद दिया है तो प्रसाद दिया तो तो थोड़ा हाँ, थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा उनके क्योंकि थाली में हम हमें डालने की वो देते हैं ना, फूल प्रसाद, हाँ, तो वो हम फिर वो बुद्धि में थाली में आता है डाल। कि हाँ इतना प्रसाद दिया, फूल दिया, तो हमें भी कुछ देना होगा। हाँ, हाँ, पहले तो देना है ही नहीं, लेकिन जब पंडित जी ने दिया, प्रसाद दिया, फल दिया, फूल दिया, तो फिर हमें कुछ देना पड़ेगा। तो मुश्किल से पाकिट हम्म। खुलता है, तो देना चाहता है कि 500 रुपया ले, वो भी फिर पाकिट में से निकलते समय तो 50 रुपये ही निकलता है, वहां भी वो दान नहीं हो। देने की इच्छा थोड़ी।
तो ये लोभ लालच है ना। मनुष्य जो है हम्म। अपनी काम और लोभ कामना के वश है, वो लोभ के वश रहेगा कि हम्म। उसकी अपनी कामना, अपने एजेंडा इतने है कि भाई मैं पैसा, तो मेरी कामनाएं कैसे पूरी होंगी, मेरा एजेंडा कैसे पूरा होगा, इसलिए वो देना नहीं चाहिए। लोभ का कारण ही ये है, अपनी हम्म। कामना वासना एजेंडा का पूरा करने के लिए ही पैसा नहीं है, तो भाई दूसरों को कहाँ दूंगा। हाँ, वो नहीं दे सकता, देगा तो भी कष्ट से देगा, परेशानी से देगा। हमें ये भी जो दान दे रहे हैं हम त्याग समझ के ही दे सकते हैं ना। वो मतलब भगवान के लिए दे रहे हैं तो त्याग ही है ना। हाँ, वो त्याग है, सात्विक त्याग है ईश्वर के हाँ। लिए। तो उसमें कर्तापन भोक्तापन किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, हम्म। अपनी कोई कामना नहीं है भूतकाल या भविष्य की कोई। कई बार ऐसा होता है भूतकाल में किसी ने हमें मदद की तो हम अभी उसको मदद करते दान, या कभी भविष्य में हमें कोई मदद सहायक होने की संभावना, तो उसको अभी हम कि आगे हमें ये काम आएगा। ये सब तो ये सब इंटेलिजेंट, सकाम है। ये इंटेलिजेंट ये। सकाम ध्यान है हाँ। आजकल, इंटेलिजेंट हाँ। दान बहुत हो, सकाम। ये इंटेलिजेंस ही नहीं चलती, यहाँ तो ईश्वर है वहां बुद्धि नहीं चलती, वहां तो ईश्वर शास्त्र वेद परंपराएं चलती। हम्म। इसलिए सात्विक दान है वही निष्काम परमार्थ की ओर ले जाता है। तो अम्मी जी, इसी हाँ बोल। इसी बारे में ऐसा है कि किसी ने हमें मदद किया तो हमने उसे जरूर मदद करना चाहिए, लेकिन दान नहीं समझना चाहिए उसे। लेकिन आप तो समझते हो ना कि हमने मदद की तो हम उसे मदद, तो ये तो अहंकार हाँ। है ना। ये हाँ, तो, यानी हाँ, वो जब हम अहंकार किसी है। को पैसा पैसा देते हैं तो वो दान है ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो तो आप किस हिसाब हेतु से किताब कर, तुमने दिया। हाँ हिसाब किताब हाँ। कर रहे हो दान का, लेकिन आपको लगता है कि मैंने दान दिया मदद की। हम्म। अरे भाई तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हो, तो ये कोई दान दन नहीं होता। बनिया तो कभी दान स्वामी जी, नहीं कर। ऐसा, हाँ, ऐसा सोचना चाहिए कि उसने कभी मदद नहीं किया ना, कभी उससे मदद के मेरा कोई अपेक्षा है। हाँ वो बराबर है लेकिन, तो। हाँ, लेकिन फिर मैं उसका मदद करता हूँ, मदद करता हूँ यानी अपने हिसाब से जो हो सकता है। हाँ वो अपनी श्रद्धा भक्ति से जो हमसे होता है वो हम। और आपने एक एक शब्द बोला था स्वामी जी, क्या है कि समझो अपना हाथ को कट गया, अपने खुद का हाथ कटा तो हम लोग नहीं सोचते कि उसका कर्म है ये है, हम इमीडिएट जाके उसको दवा लगाते हैं उसके लिए अपने। यानी वैसे ही हमारे समाज में किसी को दुख है तो वो हमें, उसका मर्म हमें लगना चाहिए और हम जाके मदद कर। ये नहीं सोचेंगे कि उसका कर्म खराब है तो मैं क्यों मदद करूं, मुझे नहीं करना। उसको एक वर्ड आपने बोला था, प्रकृति क्या है, मीन्स प्रकृति। नेचुरली। हाँ, नेचुरली हमें जो वो फीलिंग आता ही है एज अ ह्यूमन बीइंग। हाँ लेकिन आप एक्टिवेट नहीं होते हैं ना, आपको हाँ। काम करो जो लोभ है तो आप एक्टिवेट नहीं होते, आप कहते हैं मदद हाँ। हाँ। करनी चाहिए, करनी हम्म। है नहीं करनी चाहिए आपका मन जैसे नहीं अभी करेगा। आपने बोला 500 रुपया का मन किया था लेकिन पैकेट से फिर 50 ही निकलता है। हाँ तभी हम लोग सही सोचते होता। नहीं इतना क्यों डालूं, उन्हें गवर्नमेंट हाँ ने बोला है ज्यादा नहीं डालने का। हाँ। ऐसा सब हम तो ये अपने लोभ अंदर ही लालच, तर्क करते हैं। ये सब हाँ। काम और लोभ जो है ना, अपनी अपनी कामना, मूल तो आपने अपनी कामना वासना को बहुत महत्व दे कि मेरी कामना वासना पूरी नहीं हो रही है और पैसे हम्म। की शॉर्टेज, तो मैं ही दूंगी तो मेरी कामना वासना कैसे पूरी होगी। हम्म। वो करोड़पति है वो भी नहीं देना चाहता, उसका कारण है कि उसकी कामना हम्म। वासना अरबपति की है, अब वो कहाँ दान हम्म। करेगा। अच्छा। हाँ वो नहीं कर सकता, उसे तो अरबपति बनना है, अरबपति हो खरबपति बनना है, वो क्या और दान। ये भी कि मेरा पैसा, ये नहीं कि भगवान का दिया हुआ है, हाँ वो भगवान तो का होता है। ही नहीं ना, मैं अपने मेहनत से करोड़पति बना हूं अपनी बुद्धि से, हम्म। और उसका प्रारब्ध है संचित कर्म में ईश्वर ने दिया है, लेकिन वो उसको ईश्वर आता ही नहीं ना जीवन में, हाँ, अहंकारी समझ आता है। गए। हाँ, समझ गए। अपना मन में भाव क्या है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, हर हाँ हर बात में, हर बात में। हाँ वो विवेक होना आवश्यक है, आप ही जानते हो और दूसरा कोई नहीं जानता कि आपके मन में क्या वृत्ति है क्या क्या है। भाव है। वो चार तो लोग खड़े इसको। हैं तो थोड़ा और दान करेंगे हाँ, हम लोग। तो इसको ये सब। प्रत्युपकार कहा ना आपने स्वामी जी। हाँ प्रत्युपकार ऐसा कुछ शब्द आपने यूज किया।
प्रत्युपकार, प्रत्युपकार मीन्स रिटर्निंग द, प्रत्युपकार की भावना, यानी उसके बदले हाँ मुझे कुछ मिले, हाँ हाँ। यानी फ्री में कुछ नहीं देना है, फ्री में नहीं प्रत्युपकार। देना। इसके बदले में यानी आप मंदिर में जाते हो, लड्डू देता है तो फिर आप पैकेट खोलते हो, पैकेट, और कुछ 50 रुपया दान, क्योंकि कुछ नहीं देगा तो कुछ नहीं देना है। तो मंदिर में दर्शन हो गए। तो आजकल सब मंदिर में प्रोफेशनलिज्म आ गया। वो लोग सब समझते कि आएगा भगत, तो फिर लड्डू देते, फूल देते, पैकेट देते, कपड़ा पहनाते, गले में कुछ, तो फिर आपकी यस जेब में से कुछ निकलता है। यदि कुछ नहीं दोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। बराबर मालदार पार्टी आता है तो वो सब कुछ हाँ, वो ज्यादा सब। प्रसाद, हाँ, हार ये ज्यादा सब। सब माला, फूल, कपड़ा पहनाते हैं, तो फिर वो ज्यादा नोट निकलती है, तो ये सीधा वहां भी दंगा। प्रोफेशनलिज्म, वहां भी प्रोफेशनल, हाँ, तो मंदिर में फायदा वही। देखते हैं, फायदा। हाँ, हाँ, दोनों। गरीब को ये सब दिया तो कुछ फायदा नहीं है, वो क्या देगा। वो देने वाला और लेने वाला दोनों अपना धंधा ही करते हैं ना, वहां कहाँ दान हम्म, है, प्रोफेशन है। हम्म, मंदिर में भी प्रोफेशन हो गया ना। हम्म, हम्म। तो जो बाहर जो गरीब बैठते हैं ना, उनको देने से और भी अच्छा रहेगा ना। नहीं, जो ऐसा हम नहीं है। मन ऐसा। कहाँ देना ये महत्व का नहीं, आप गरीब को दो, मंदिर में दो, जहां दो। आपकी शुद्ध भावना होनी चाहिए, सात्विक, भावना, कि मैं हाँ। ये ईश्वर को समर्पित कर रहा हूं, और इसके बदले में मुझे कोई अपेक्षा नहीं है लाभ की, हम्म, फल की। चाहे गरीब को दो, चाहे मंदिर में दो, चाहे पुजारी को दो, ऐसा नहीं है कि कहीं भी दो। देने का हम्म, तो कोई मतलब, देना है, देना मेरा कर्तव्य है, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर के लिए, सबके हित के लिए देना मेरा कर्तव्य है, स्वधर्म है। इसमें कोई अपेक्षा ना रखे। अपेक्षा के साथ दिया हुआ दान ही राजसी हो जाता। निरपेक्ष होकर ईश्वर के लिए, सबके भले के लिए दिया, वही सात्विक दान है। हाँ। और बहुत सही बहुत धन्यवाद पात्र को स्वामी देना। जी। हाँ, दान में ये ध्यान रखना आवश्यक है, देश, काल और पात्र, कहीं भी दान नहीं दिया जाता। मतलब उचित सब देश। भिखारी बैठे हैं तो अभी चलो अपना एकादशी दान है, का अभी कर दें। हाँ। नवरात्रि है, अभी पूर्णिमा है, हम्म, अमावस्या है, जन्माष्टमी, तो उस देश काल की महिमा है। पात्र भी सामने कौन है, ब्राह्मण है, संत है, हम्म, सन्यासी है, आवश्यक हम्म, व्यक्ति है, गरीब है, उसकी आवश्यक, तो पात्रता भी देखनी होती। और देश हम्म, भी कहाँ है, ऋषिकेश है, या तो फिर हम्म, हरिद्वार है, तीर्थ स्थान है, गंगा किनारा है, तो देश हम्म, का भी महत्व। आप वहां मुंबई शहर में ट्रैफिक सिग्नल पर दान करते हो तो कोई हम्म। दान नहीं है। और वो वो जाके बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शराब ही पीते हैं फिर हाँ, तो जाके। शराब नशेड़ी लोग होते हैं, और क्या, वो नशा ही और करेंगे आपने ना। बोला कि उनको तो हम उसका देते ही उस, नहीं। हाँ, हम तो देते नहीं। हाँ, हाँ, तो लेकिन ले लो। मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं उनको भी ऐसे लाइन में डालते जाते हैं, लेकिन वो समझो दुरुपयोग करेगा तो अपने ऊपर आएगा, ऐसा हाँ, पता उसका नहीं तो समझ। आपको लगेगा दोष, जैसा है अरे हाँ। पात्रता तो देखनी होगी ना। वो आसानी से ये हो जाता है करके कर हम्म। नहीं देने का। हम्म। देश, काल और पात्र का विवेक कर ही उचित दान काल भी किया। इम्पोर्टेंट है, कौन से दिन को कौन से टाइम हाँ, को आप हाँ, करते हैं दान। अच्छा, वो क्यों स्वामी जी? क्योंकि काल का हमेशा हर चीज में काल का इम्पोर्टेंस होता है ना। हाँ, काल तो पहला है, फिर देश है, हम्म, फिर हम्म। पात्र है। ये अच्छा, सब इतना इम्पोर्टेंट है, बिना काल के देश नहीं है, बिना देश के पात्र नहीं। मूल तो हम्म। सूत्रधार काल ही है ना। काल ही है। काल को भी मौत नहीं है, मतलब काल तो स्टार्ट हुआ जब भगवान ने काल के दुनिया बाद ही बनाया। माया शुरू हुई, नहीं तो माया चल ही नहीं हम्म। सकती। पहले सबसे पहले भगवान। काल बनाया ना स्वामी हाँ, जी, भगवान दुनिया काल रूप में, बनाने का। काल बना नहीं, हम्म, भगवान ही काल रूप में बने, और फिर बने, काल के अच्छा, द्वारा भगवान ही ही फिर। काल बनी। हाँ, हम्म। और फिर प्रकृति को चलाया। जैसे महाभारत वो जो सीरियल था उसमें बोलते हैं कि मैं काल हूँ, मतलब हाँ, भगवान ही बोलते हैं कि मैं हाँ, काल हूँ, हाँ, मैंने तो ये किया। हाँ, सब सृष्टि वो काल से ही चलती है, बिना काल के हम्म। कुछ संसार नहीं चलता। और काल किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा कुछ नहीं मिलता है। सबको समान है, उसमें कोई पार्शियलिटी। राजा रंक कुछ नहीं देखता है। सबको अपने कर्मों के अनुसार हिसाब लेता है, देता है। हम्म, समझे।
ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद डोसा, होस्ट है मीरा उच्चिल, उषा मेनन, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र कुमार, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भक्ति गवास, बी आर मोहन, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीनाक्षी काले, नागराज अक्कल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज, मालव, राय बहादुर कपूर, राजेश मोलकर, रमेश पाटिल, रीमा पटेल, रुपेश पाटिल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, विशाल बेड़ेकर और कुछ साधक यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सभी को आज का तृतीय नवरात्रि मंगलमय हो। व्रत करें, उपासना आराधना करें, परमार्थ करें और सबका कल्याण करें। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो ओम नारायण है स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी नारायण जी। स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।